गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है, इसकी उत्पत्ति जो है मनोविश्लेषण, जिसे कि प्रथम फोर्स या फर्स्ट फोर्स भी कहा जाता है, और व्यवहारवाद जिसे हम जो है सेकेंड फोर्स कहते हैं, और इसकी जो है प्रतिक्रिया का परिणाम भी माना गया है। मनोविज्ञान स्वास्थ्य की क्षमता पर ज़्यादा अधिक बल डाला है, और इस संदर्भ में जो है मनुष्य को एक उत्तम तथा जो है अपने आप को उन्नत बनाने वाले प्राणी के रूप में जो है रखा गया है। इस संदर्भ में मनोविश्लेषिक संदर्भ उस विचारधारा को जो है अस्वीकृत कर देती है, और जो है व्यक्ति का व्यवहार अपने आंतरिक द्वंद्व के जो है कॉन्फ्लिक्ट के निर्देशित होता है। और इसमें अचेतन अभी जो मोटिवेशनल के इशारे पर भी ये नाचता है, क्योंकि मान्यतावादी संदर्भ जो है व्यवहारवादी संदर्भ के उस विचारधारा को भी वह अस्वीकृत कर देता है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, और इसके व्यवहार में निर्धारण वातावरण के सिर्फ उद्दीपक पर ही होता है, स्टिमुलस पर भी होता है। और मान्यतावादी संदर्भ जिसे थर्ड फोर्स भी कहते हैं, और इस बात पर अधिक बल डाला है कि मनुष्य का चेतन जो है और सृजनात्मक होता है, और इसमें जो है अपने को उन्नत बनाने की एक जन्मजात इच्छा भी होती है। मनोवैज्ञानिक को प्रत्येक व्यक्ति का जो है उसका व्यवहार जो है अलग से एक स्वतंत्र ढंग से वो अध्ययन करता है, और इस संदर्भ के प्रमुख समर्थक जो है इब्राहिम मैस्लो तथा कार्ल रॉजर्स भी है। इनका मत था कि मनुष्य का आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इच्छा होती है। इस प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो है अंत शक्ति का पहचानने की क्षमता होती है, और वास्तविकता को समझकर व्यवहार करने का भी एक जन्म से उसमें मौजूद होता है। उसके बाद मैस्लो और फ्रायड ने भी इसकी जो है प्रस्तावित मानव आसक्ति का भी निराशावादी दृष्टिकोण पर जो है आपत्ति किया, और कहा कि फ्रायड ने ऐसा दृष्टिकोण इसलिए अपनाया है क्योंकि इसके आंकड़े जो है सूक्ष्म और व्यक्तित्व के से प्राप्त किए गए थे। उसके बाद जो है मैस्लो द्वारा मानव प्रकृति का घनात्मक दृष्टिकोण से भी प्राप्त किए गए थे। मैस्लो द्वारा मानव प्रकृति के घनात्मक दृष्टिकोण पर अधिक बल डाला गया। उनका विश्वास था कि व्यवहार व्यक्ति में सचेत होकर या तर्क संगत पसंद करने की क्षमता होती है। उसका वर्धन जो है मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य उत्तम या उन्होंने अभिप्रेरण का एक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया, और आवश्यकता के अनुकूल या उसके हेरिडिटी से होता है, जिसमें कि दैहिक आवश्यकता हेरिडिटी के सबसे निचले स्तर तथा ऊपर का सुरक्षा जो सेफ्टी नीड होता है वो सबसे ऊपर रखा गया। इसी तरह रोजर्स ने भी मानव प्रकृति का मूलतः उत्तम होने का दावा किया है। अगर व्यक्ति को बिना किसी तरह के बाधा या पहुंचाए बिना अपने आप को विकसित करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वह खुश और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ दिखता है। रोजर्स ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात क्षमता के साथ ही दुनिया में जन्म लेता है, और जिंदगी का लक्ष्य तथा जन्मजात जो है क्षमताओं के पूर्णरूपेण विकास करना होता है। इस तरह से वास्तुवादी प्रवृत्ति सभी प्राणियों या मनुष्य के पशु दोनों में ही पाया जाता है, परंतु जिंदगी निर्वाह करने के दौरान जो मनुष्य अपने बारे में एक विशेष इमेज भी बनाता है, और वह क्या करना चाहता है और वह किस प्रकार अपना काम को निर्धारित करता है। इस तरह से जो है इसको जैविक अभिप्रेरक के भी फिर उसकी नीड होती है, क्या क्या उसको आवश्यकता है लाइफ में, ये सबको भी वो देखता है और वो करने का भी प्रयास करता है। उसी प्रकार से आत्म संप्रत्यय को भी पूरा करने की कोशिश करता है, और ये सब के बावजूद भी इसमें कुछ खामियां भी पाया गया है कि सीमाएं भी है। सीमाएं है कि मान्यतावादी संदर्भ में सबसे प्रमुख जो है मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने जन्मजात या अंत शक्ति का पहचान की पर्याप्त क्षमता होती है।
एक कठिन नहीं तो निश्चित रूप से असंभव मान्यता है जिसके वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। कुछ आलोचकों का मत था कि जो है मान्यतावादी संदर्भ में आत्म केंद्रित सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्यक्ति को उपलब्धि के पश्चिमी मूल्यों को भी दिखाने में न कि सार्वजनिक मान्यता अंत शक्ति को भी प्रतिबिंबित करता है। इसके परिसीमाओं के बाद भी इसको जो है न कुछ इसमें संदर्भ को सभी मनोवैज्ञानिकों को कुछ मुख्य प्रेरणा का स्रोत भी है जो कि मानव प्रकृति को सबसे अपूर्व परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता है। थैंक यू।